श्री हरिवंश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा सब पर बनी रहे। मैं अभी 2 दिन वृंदावन रहकर आई हूँ। कल ही आई, परसों रात को ही आई थी। कल टाइम नहीं मिल पाया। मन में ऐसा विचार आ रहा था कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ गई थी, आप लोगों को थोड़ा बताऊँ, ताकि आप लोग भी जाएं और उन जगहों का दर्शन करें और उसका फल प्राप्त करें। कुछ लोग ऐसे होता है कि खाली बिहारी जी ही जा पाते हैं, लेकिन हमें वृंदावन में जाके बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हम जाके अपने ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। मैं वृंदावन जिस दिन गई उस दिन मैंने पहले बिहारी जी के दर्शन किए और बहुत भीड़ थी उस दिन। और दर्शन करने के बाद मैं प्रसाद लिया। ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर माला प्राप्त हुई मुझे बिहारी जी से, और मैंने दर्शन की भी एक वीडियो डाली थी वहीं से उसी समय। फिर हम राधा रमण जी गए, वहाँ गए राधा वल्लभ जी के फिर दर्शन करके फिर हमने अपना रूम बुक कराया था। फिर वहाँ हम रूम पर चले गए खाना खाते हुए। फिर हम 12 बजे करीब रूम पर पहुँचे। फिर रूम पे पहुँच के हमने खूब ठाकुर जी का नाम जप वगैरह किया, थोड़ी बिहारी जी से संबंधित बातचीत की। मैं गई थी, मेरे पति गए थे, मेरी बेटी गई थी साथ में। फिर वहाँ हम लोग बातचीत करते हुए 1-1:30 बजे तक सो गए। फिर हमने सुबह गुरुदेव जी के, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए। जहाँ हम रुके थे होटल के नीचे ही गुरुदेव जी की परिक्रमा शुरू होती है, वहाँ से गुरुदेव जी पास में ही पड़ते हैं। फिर हमने वहाँ जाके भजन कीर्तन किया गुरुदेव के लिए। जहाँ रास्ते में निकलते हैं वहाँ पे फिर हमने गुरुदेव के अच्छे से दर्शन किए। फिर उसी दिन हम सुबह नहा धो के अपना निकल गए। बिहारी जी तो हम शाम को ही होकर आए थे, इसलिए फिर हम सबसे पहले वृंदावन से थोड़ा दूरी पर कुछ दूर तटिया स्थान है, फिर वहाँ गए हम। तटिया स्थान में बहुत ही शांति है और बहुत सुंदर पेड़ पौधे हैं। वहाँ पर प्राचीन, बिल्कुल पुरानी ही हिसाब से, जैसे कि जहाँ हमारे राधा रानी और ठाकुर जी की लीलाएं होती थी वहाँ पर वैसा ही सब है। और वहाँ पर संतों के लिए एक मतलब विशेष साधना की जगह है। संत वहाँ बहुत अच्छे से साधना करते हैं। वहाँ बहुत शांति है, वहाँ बैठ के भी मन में इतनी शांति लगती है। वहाँ नीचे ज़मीन में ही बैठना चाहिए, बैठते हैं सब। और वहाँ की रज रानी का खूब हम अपना स्पर्श करते हैं और बैठ के वहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था। हमने भी काफ़ी देर फिर नाम जप किया वहाँ बैठ के, और रजरानी को अपने चरणों से, अपने माथे से लगाया। खूब अपने आराम से बैठे, नीचे बैठ के अच्छा लगा वहाँ जाके। और भी बहुत सारे भक्त थे, सब बैठ के नीचे अपना बहुत आनंद का अनुभव कर रहे थे। वहाँ पर ना एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी तटिया स्थान पे, जिसे मैंने बहुत महसूस किया और बहुत ही शांति और अच्छा लग रहा था कि इस जगह से हम हटे ही नहीं बिल्कुल। लेकिन हमें और जगह भी जाना था, इसलिए भाई चलना तो पड़ेगा ही। फिर वहाँ से ना कुछ दूरी पर कात्यायनी माता का मंदिर है, कोई 10-15 मिनट के रास्ते पर, 15 से 20 मिनट भी लग गए हों, ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ से निकले तो हम तटिया स्थान की बातें करते रहे और फिर हम कात्यायनी माँ के मंदिर पहुँच गए। फिर वहाँ पे हमने माता रानी के लिए चुंदरी, प्रसाद, दीपक, नारियल, ये सब कुछ सामग्री पूजा की खरीदी। फिर हम मंदिर गए, बहुत अच्छा सुंदर मंदिर है माता रानी का। फिर वहाँ हमने उनको सब अपनी जो भेंट थी वो समर्पित की। फिर वहाँ से बदले में माता रानी की कृपा से एक चुंदरी प्राप्त हुई और प्रसाद स्वरूप हम उसको वहाँ से लेकर आए। माता रानी की पूजा संपन्न करके फिर हम वहाँ से चल दिए। फिर वहाँ से हम गोपेश्वर महादेव जी का एक मंदिर है, वहाँ वही थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही ये चीज़ें हैं, कोई 20 मिनट के रास्ते के बाद वहाँ पर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर वो है कि जहाँ पर एक बार रास हुआ था। रास में वहाँ मतलब पुरुषों का आना नहीं था, पुरुष नहीं जा सकते थे उस रास में। वहाँ पर पुरुषों में सिर्फ बिहारी जी थे, बाकी सब औरतें थीं।
तो अब भोलेनाथ ने बिहारी जी से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे तो ये रास में शामिल होना है, लेकिन ठाकुर जी ने कहा नहीं, इस और रास में औरतें ही रहेंगी, आदमी नहीं आ सकते। तो बोले अगर तुम्हें आना है तो तुम पहन के साड़ी और बिल्कुल चाल एकदम मतवाली चलो, औरतों वाली, पहन के चूड़ी बिंदी और ये सब करके आ जाओ, घूंघट लगा के जो कोई तुम्हें पहचान ना सके इस तरह से। तो भोलेनाथ तो इस पर भी राजी हो गए और बोले कोई पूछे तो बता देना वृषभानु जी के यहाँ से हूँ मैं। तो सबने ऐसे ही समझा, सब अपने अपने रास में मस्त थे, तो समझा कोई छैल छबीली खूब लंबे कद काठी वाली गोपी आई है बिहारी जी के साथ रास करने। चलो ठीक है। तो वो एक मंदिर वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है गोपेश्वर महादेव जी का। फिर वहाँ हमने जल अर्पण किया, पूजा की कुछ सामग्री फल फूल जो भी है वहाँ पे हमने अच्छे से भोलेनाथ जी के पूजा संपन्न की। फिर वहाँ से निकलकर हम आए तो धूप तो हो ही रही थी, समय भी हो रहा था। फिर हमने वहाँ से निकलकर राधा रमन जी के लिए हम निकल पड़े उस रास्ते से। फिर हम राधा रमन जी के रास्ते में इतनी भीड़ थी, इतना ट्रैफिक हो रहा था वहाँ पर, सब आने जाने वाले लगे हुए थे। वहाँ गाड़ियाँ जाना तो अलाउड नहीं होता, हमें ना टिर्री से या ऑटो से ही अपने छोटे छोटे जो पास में होते हैं मंदिर हैं, स्थान हैं, वहाँ जाना पड़ता है। हम अपनी गाड़ी का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर, इसलिए फिर हमने टिर्री को बहुत दूरी पर ही छोड़ दिया क्योंकि इतना जाम लगा हुआ था और आरती का समय होने वाला था। तो हमने कहा ठाकुर जी के पट बंद हो जाएंगे, इसलिए हमने बहुत दूरी से अपना पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर हम पैदल चलते चलते राधा रमन जी के दर्शन के लिए आ गए। फिर राधा रमन जी के हमें दर्शन हुए, हमने 15-20 मिनट पहले ही आ गए थे। फिर हमने खूब अच्छे से दर्शन किए, फिर आरती हुई, फिर वहाँ से हम निकले। फिर वहाँ से निकले राधा रमन जी के दर्शन के बाद। हमारे साथ अब बिटिया रानी थी, हमें तो भूख नहीं थी, मेरा एकादशी का व्रत था उस दिन, और पतिदेव को भी ऐसा नहीं था, वो भी अपनी पूजा में अच्छे से मग्न थे। फिर बिटिया रानी को बहुत भूख लगी थी, फिर उनको थोड़ा नाश्ता पानी करवाया। हमने भी लस्सी पी थी, ठाकुर जी का भोग लगाते हुए हमने लस्सी पी। वहाँ से लस्सी पी के नाश्ता पानी करा के बिटिया को फिर हम निधिवन के लिए चले गए। वहाँ रास्ते में ही निधिवन पड़ता है। निधिवन में आज भी रास होता है, राधा रानी कृष्ण कन्हैया वहाँ रास करते हैं और वहाँ पर ऐसा महसूस होता है वहाँ जाकर कि वहाँ पर रात में कोई रुक नहीं सकता। वहाँ की एक ये विशेषता है कि वहाँ को शाम को 6 बजे 7 बजे मंदिर बंद हो जाता है वो जगह। और एक जंगल है, पूरा पेड़ पौधों लताओं पताओं से घिरा हुआ, काफ़ी बड़ी जगह में बना हुआ निधिवन है। वहाँ राधा रानी जी के मंदिर हैं, उनका श्री हरिदास जी का अपना एक स्थान है, जिन्होंने ठाकुर जी को अपना मतलब बहुत ज़्यादा नाम जप करके और ठाकुर जी को प्रकट किया है। तो इसलिए वहाँ पर सब इसी दर्शन और पूजा के लिए जाते हैं और वहाँ की ऐसी महसूस करते हैं वाइब्रेशन कि यहाँ ठाकुर जी रात में रोज़ रास के लिए आते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रात में ऐसे सब चीज़ें रखी जाती हैं, फिर वो अस्त व्यस्त मिलती हैं, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पर रात में ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी आती हैं। तो फिर हम निधिवन से निकल कर कोई हमारा टाइम हो गया था, काफ़ी धूप पड़ रही थी, 1-1:30-2 बज गया था। तो फिर हम वहाँ थोड़ा सा चीर घाट होते हुए हम अपने रूम पर आ गए। फिर हमने 2 घंटे रेस्ट किया, 2 बजे करीब पहुंचकर हमने 2 घंटे रेस्ट किया। फिर हम 4 बजे करीब 3:30-4 बजे हम वहाँ से निकल गए। फिर वृंदावन में वैष्णो धाम है, वैष्णो माता का बहुत ही विशाल भव्य मंदिर है। फिर हमने वहाँ पर दर्शन किए। वहाँ एक गुफा भी है और बहुत सुंदर सुंदर भगवान के रूप हैं, वहाँ कई रूपों में माता रानी विराजमान हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, और माता रानी का तो भव्य रूप वहाँ पर है ही है। और पास में ही अभी ना चारों धाम की स्थापना हुई है। कहते हैं कि जो लोग चारों धाम नहीं जा पाते हैं वो वहाँ चारों धाम घूम के अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। तो हम भी नहीं जा पाए हैं अभी तक चारों धाम, माता रानी के दर्शन करे थे, फिर सोचा कि लाओ चारों धाम भी कर लेते हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर शिवलिंग, बहुत सुंदर राधा कृष्ण जी, और हमने मतलब चारों धाम का पूरा खूब मतलब पुण्य प्राप्त किया, अच्छे से घूमे फिरे मंदिर में
और अच्छा लगा बहुत, और मन को भी बहुत शांति मिली माता के दर्शन करके, चारों धाम घूम के। फिर वहाँ से हम 6:30 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 के करीब हम वहाँ से निकल लिए और फिर हम आए प्रेम मंदिर वृंदावन। फिर हमने प्रेम मंदिर में दर्शन किए। दर्शन के बाद फिर हमने बाहर ही दर्शन, तो हमने अब बहुत जगह कर लिए थे, हम 2 दिन से दर्शन कर रहे थे। फिर वहाँ हम 1 घंटे बैठ के हमने अपना अपना नाम जप किया, तीनों ने, पतिदेव ने भी, बेटी ने भी, मैंने भी। वहाँ हम मंदिर के बाहर बैठ के बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर सब कुछ लग रहा था। वहाँ का गार्डन बहुत सुंदर है, और आप लोग भी कभी आएंगे और देखेंगे, यह वीडियो भी मैंने डाली है प्रेम मंदिर की, तो आप देखिए एक बार कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव होता है, और इतनी शुद्ध पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हैं कि मन को बड़ी ही शांति मिलती है। फिर हम सब ने नाम जप किया। फिर वहाँ मंदिर में आरती की तैयारी होने लगी और नाम जप की झांकियाँ निकल रही थी। वहाँ पे राधा कृष्ण जी की एक झांकी निकली, उसमें सारी पब्लिक पीछे राधे 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 कहते हुए सब चल रहे थे झांकी के पीछे पीछे। फिर हमें भी घर आना था क्योंकि बेटा घर में था, और बस थक भी गए थे 2 दिन से चलते चलते। और इतना घूमी हूँ वृंदावन में, हम लोग इतना घूमे हैं कि चलते चलते, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, और गर्मी की वजह से पैरों में छाले पड़ गए, बहुत तगड़ा वाला चलते हैं। जब हम जाते हैं वृंदावन तो ये समझ लीजिए हम जाकर ना आके घर में ही होश लेते हैं, और फिर हम 2 दिन तक बिल्कुल ऐसे पड़े ही रहती हूँ। थोड़ा काम तो करना पड़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं घर पे ही। पर पैरों में छाले भी पड़े, पर कोई नहीं, वो छाले ना बिल्कुल महसूस नहीं होते जब भगवान को याद करते हैं। और ठाकुर जी की कृपा से यात्रा इतनी अच्छी रही, 2 दिन बहुत ही अच्छे व्यतीत हुए। ऐसा स्वर्ग जैसा अनुभव होता है वृंदावन में। आप लोग भी वृंदावन आइए और ये सब चीज़ों का दर्शन करिए। मैं भी अब फिर कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी जाने की। अब की मैं गोकुल में, नंदगांव, 84 खम्बे, और वहाँ पर कई चीज़ें हैं अभी पास में गोकुल में, वो सब देखने जाऊँगी। बंसी बट ये सब देखने जाऊँगी, क्योंकि मैं इस बार बस 2 दिन में इतना ही कर पाई, और थक जाते हैं ना, थकने की वजह से जब चलने की शक्ति नहीं होती तो फिर नहीं हो पाता। और अभी बच्चे मतलब बहुत भी जिम्मेदारियाँ भी हैं, इसलिए घर भी देखना पड़ता है, तो 1-2 दिन के लिए ही जा पाते हैं। पर हाँ, कोशिश करते हैं जाने की। आप लोग भी वृंदावन आइए, बड़ी ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्वर्ग जैसा लगता है यहाँ पे। राधे राधे, श्री हरिवंश।